बेसिकली ये लोग करते क्या है कि जिसमें उसका भी हिस्सा होता है वो पूरी प्रॉपर्टी को जाकर और तहसील ऑफिस में म्यूटेशन कराते हैं, अपने नाम पर उस प्रॉपर्टी को लैंड रिकॉर्ड में रजिस्टर करा लेते हैं। लेकिन जिस आदमी का इस पे हक होता है वो अपना हक तो लेगा, और इसके लिए वो चैलेंज कर देता है इस चीज को सिविल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में जब ये चीज चैलेंज की जाती है तो ट्रायल कोर्ट कहते हैं क्यों नहीं मिलेगा भाई तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हक है इस प्रॉपर्टी में और वो तुम्हें मिलकर रहेगा। इसके बाद उस आदमी के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। ये यहां तक ही नहीं रुकता, ये मामला जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट देते हुए कि अगर आपका नाम प्रॉपर्टी से हटा दिया जाता है या फिर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी में सिर्फ अपना नाम आपके भाई रजिस्टर करा लेते हैं, आपको छोड़ देते हैं, तो आप कैसे लड़के और कॉलर पकड़ के अपना हक ले सकते हैं। हाय नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, अचल संपत्ति जैसे कि लैंड हो गया, तो उस प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए ये प्रॉपर्टी हमारी है, राजस्व रिकॉर्ड में, बेसिकली लैंड रिकॉर्ड में हमारे नाम पर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी लैंड रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में आती कैसे है? बेसिकली दो कारण होते हैं आने के। पहला तो ये होता है कि वो आपको पार्टीशन के रूप में, गिफ्ट डीड के रूप में, या फिर मिली हो वसीयत के रूप में, तो फिर आप जाकर उसका म्यूटेशन करा सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी जब आप किसी से खरीदते हैं या परचेस करते हैं तो वो प्रॉपर्टी आप सेल डीड के बेस पर म्यूटेशन कराते हैं और आपके नाम पर वो प्रॉपर्टी आ जाती है। इसे कहा जाता है दाखिल खारिज या नामांतरण कराना। दाखिल खारिज कराने पर कई हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को परचेस किया या फिर कोई प्रॉपर्टी पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो उसका दाखिल खारिज हुआ तो उसके बाद हम उसके मालिक बन गए, या हमने किसी प्रॉपर्टी को खरीद लिया, सेल डीड करा ली, फिर इसके बाद म्यूटेशन कर लिए तो हम उसके मालिक हो गए, या किसी भी तरीके से अगर हम लैंड रिकॉर्ड में नाम अपडेट करा लेते हैं तो हम उसके मालिक हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी लेटेस्ट में ही सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दिया गया है जिस पर इस चीज को फाइनल किया गया है कि अगर आपके नाम पर म्यूटेशन है, लैंड रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। पूरा मामला क्या है ये वीडियो पे जानेंगे। उससे पहले चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। तो सबसे पहले यार ये समझ लेते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है, इस केस में एक्चुअली में हुआ क्या, जजमेंट क्या आया हुआ है। इसके बाद में ये जानेंगे कि अगर आपका नाम प्रॉपर्टी से हटा दिया जाता है या फिर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी में सिर्फ अपना नाम आपके भाई रजिस्टर करा लेते हैं, आपको छोड़ देते हैं, तो आप कैसे लड़के और कॉलर पकड़ के अपना हक ले सकते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपके काम में आएगा, आपके भाई के काम में आएगा, आपके पड़ोसी के काम में आएगा, आपके पूरे फैमिली मेंबर किसी के भी काम का है ये वीडियो। मतलब कि किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे ये रिलेट करेगा वीडियो। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। एक्चुअली केस का बैकग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पर जो प्लेंटिफ है, जो वादी है वो है दर्शन सिंह, और जो प्रतिवादी है वो है बंटी, और इनकी जो पुत्रियां हैं अजीत कौर और सुजीत कौर। यहाँ पर जो झगड़े की मेन वजह है वो है भाना, जो कि इन बंटी के पति हैं और दर्शन सिंह के पिता हैं। एक्चुअली होता क्या कि दर्शन सिंह जो है ये भाना की पहली बीवी के लड़के हैं, ये दर्शन सिंह, और इनसे 3 पुत्रियां भी होती हैं इनकी। लेकिन फर्स्ट बीवी की डेथ होने के बाद ये दूसरी शादी करते हैं, शादी करते हैं ये बंटी से, और बंटी से शादी करने के बाद इनको ये पुत्री जो होती है ये होती है, एक इनकी प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी को ये करते क्या है कि गिफ्ट डीड एज अ ऑरल ये किसको देते हैं, बंटी को। वहीं दूसरी तरफ ये करते क्या है कि उसी प्रॉपर्टी का दर्शन सिंह के पक्ष में एक वसीयत लिखते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो दर्शन सिंह होगा। अब इसके बाद इनकी हो जाती है डेथ। डेथ होने के बाद होता क्या है कि जो बंटी है, इनकी जो सेकंड पत्नी है, ये सेकंड पत्नी म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन करती है और म्यूटेशन करा लेती है उस प्रॉपर्टी का अपने नाम पे, यानी कि दर्शन सिंह को उस प्रॉपर्टी पर जिस पर उनका हक था वहां से अलग किया गया, और बंटी अपने नाम पर उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराती है, दाखिल खारिज कराती है, इंतकाल कराते हैं, और राजस्व रिकॉर्ड में यानी कि प्रॉपर्टी के लैंड रिकॉर्ड में इनका नाम आ जाता है। इस बात की खबर जब दर्शन सिंह को पता चलती है, अब यहां से डिस्प्यूट शुरू होता है। यहां पर देखो डिस्प्यूट्स का जो मेजर रीजन है, तो दर्शन सिंह इस बात को ट्रायल कोर्ट में चैलेंज करते हैं उस म्यूटेशन को, और ये कहते हैं कि ये वायलेशन है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट का, मेरा भी हक है इस प्रॉपर्टी पे, जबकि इनके द्वारा सिर्फ अपना नाम यहां पर प्रॉपर्टी में दर्ज करा लिया गया है। इस बात के लिए जब ट्रायल कोर्ट में पिटिशन फाइल की जाती है तो फर्स्ट में तो ट्रायल कोर्ट ने इसको मना कर दिया, इसको खत्म कर दिया कि म्यूटेशन हो चुका है। लेकिन जब दोबारा कंसिडरेशन के लिए इसे डाला जाता है, दोबारा अपील की जाती है, तो यहां पर होता क्या है कि ट्रायल कोर्ट ये कहती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और साथ में ही ये वसीयत की गई है दर्शन सिंह के पक्ष में, यहां पर इनका भी हक है इस प्रॉपर्टी में जो अकेले किया गया है बंटी के द्वारा, तो ऐसा नहीं होगा। और ये जजमेंट जो होता है वो फाइनली जजमेंट आता है दर्शन सिंह के पक्ष में। यहां पर आप देख सकते हैं द ट्रायल कोर्ट डिक्लेयर्ड इन द फेवर ऑफ दर्शन सिंह
अपहोल्डिंग हिज रिवर्सनरी राइट एंड लिमिटिंग एसएमटी बंटी ऑनरशिप ऑफ हर लाइफ टाइम। तो यहां पर जो ट्रायल कोर्ट होती है वो ये कहती है कि उनके जीवन काल में ये प्रॉपर्टी आपकी थी, लेकिन उनके मरने के बाद ये वसीयत हुई और वसीयत के बेस पर जो प्रॉपर्टी है वो दर्शन सिंह के नाम पर जाएगी, मतलब कि उनका हक है इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाता है, जो बंटी होती है वो इस चीज को, इस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देती है। जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो हाई कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट अपहेल्ड करती है उसी डिसीजन को, सेम उसी ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को सेम रखती है और वही डिसीजन सुनाती है जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन होता है। इसके बाद भी बंटी के द्वारा किया जाता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। जब इस फैसले को फाइनली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कई सारे जजमेंट्स को डिस्कस किया और जजमेंट को डिस्कस करने के बाद यहां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14(1) को भी डिस्कस किया कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी महिला को मिलती है, चाहे वो वसीयत से मिले चाहे किसी प्रकार से मिले, तो फिर उसका उसमें पूरा अधिकार होता है। लेकिन यहां पर तो वसीयत से मिली नहीं है आपको प्रॉपर्टी, एक ओरल तौर पर आपको दी गई थी और वसीयत जो है वो रजिस्टर की गई थी दर्शन सिंह के पक्ष में, तो यहां पर उनका भी हक है। ऑल्दो यू आर द वाइफ ऑफ भाना और आपकी जो पुत्री है उनका भी हक है, लेकिन इनका भी हक है जो प्रॉपर्टी है हिंदू उत्तराधिकार के अंतर्गत पैतृक प्रॉपर्टी भी है। तो विल के बेस पर, वसीयत के बेस पर उनका भी हक है इस प्रॉपर्टी पे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को, लोअर कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा। ये तो बात हो गई इस केस की और इस केस के बैकग्राउंड की। अब बात आती है कि अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी संपत्ति का म्यूटेशन करा लिया तो क्या वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, या आपके भाइयों के द्वारा, आपके चाचा के द्वारा, ताऊ के द्वारा, किसी के भी द्वारा, बहनों के द्वारा अगर आपका नाम हटा के प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करा लिया जाता है तो वो प्रॉपर्टी म्यूटेशन के बाद भी आप समझते हैं कि अब तो नामांतरण हो गया, दाखिल खारिज हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपका नाम दाखिल खारिज के बाद भी आएगा, उस दाखिल खारिज को भी रद्द किया जा सकता है, उसे भी चैलेंज किया जा सकता है। बेसिकली दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि जो पहले से ऑनर है लैंड रिकॉर्ड में, जिसका नाम दर्ज है, उसका दाखिला खारिज करो और नया दाखिला ऐड करो। सपोज करिए कि जैसे कि मैंने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा तो मैं टाइटलधारी हुआ उस प्रॉपर्टी का, मैं टाइटल ऑनर हुआ, तो उस प्रॉपर्टी की मैंने सेल डीड कराई। अब इसके बाद जो बेचने वाला है लैंड रिकॉर्ड से उसका नाम हटाना है, तो मैंने क्या किया कि एक म्यूटेशन का एप्लीकेशन फाइल किया बेस्ड ऑन माय सेल डीड। और जब ये एप्लीकेशन फाइल किया गया तो अंचल कार्यालय में, तहसील कार्यालय में सेल डीड के बेस पर नामांतरण का आदेश हुआ और लैंड रिकॉर्ड से बेचने वाले का नाम हटा के मेरा नाम उस प्रॉपर्टी पर दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार से जैसे यहां पर डेथ हुई जब भाना की, तो बंटी के द्वारा जब म्यूटेशन का एप्लीकेशन फाइल किया गया तो यहां पर जो दर्शन है उनका नाम हटवा दिया गया और अपना नाम बस दर्ज करा लिए गए। लेकिन ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर म्यूटेशन भी हो गया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद भी प्रॉपर्टी पर आपका हक होगा, आपको हिस्सा मिलेगा। अगर आप उस प्रॉपर्टी की टाइटल धारी नहीं है, उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन भी हो जाता है तो रियल टाइटल आपके पास होना चाहिए। सिर्फ म्यूटेशन से प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी, जैसे कि कोई वसीयत होनी चाहिए, या तो कोई गिफ्ट डीड होना चाहिए, लिखित रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेल डीड होना चाहिए, या फिर आपको जो रिलीज डीड होना चाहिए। उसके बेस्ड पर जो आपको म्यूटेशन किया गया है वो मान्य होगा, ना कि ओरली किसी भी तरीके से अगर म्यूटेशन कर दिया गया धोखाधड़ी करके तो वो म्यूटेशन भी खारिज हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई नाम हटवाकर प्रॉपर्टी से म्यूटेशन करा लेता है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं और आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मन में कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए।